बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े भूचाल की खबर सामने आई है। शेख हसीना, जो कि 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं, ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई हैं। ढाका में उनकी पार्टी आवामी लीग के मुख्यालय को जनता ने जला दिया है। सड़कों पर लोगों की भीड़ नारे लगा रही है, छी छी हसीना, शर्म करो, और यह नारा आंदोलन का मुख्य नारा बन गया है। शेख हसीना के भारत आने की खबरें भी चल रही हैं। हालांकि हम इनकी पुष्टि नहीं कर सकते। भारत बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। 2009 से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग सत्ता में है और हसीना प्रधानमंत्री के पद पर थी। आज शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर उसी सरकारी आवास से फरार होना पड़ा जिसे बांग्लादेश में गणो भवन के रूप में जाना जाता है। जनता ने प्रधानमंत्री के निवास में घुसकर कब्जा कर लिया है। सरकारी टीवी चैनल पर जनता ने भी नियंत्रण कर लिया है और बांग्लादेश के निर्माता और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है और आज बांग्लादेश अपने ही राष्ट्रपिता की मूर्तियों पर चप्पलें फेंक रहा है। 15 साल से आवामी लीग सत्ता में है और उनकी सरकार पर आरोप है कि हर जगह केवल मुजीब की ही मूर्तियां और तस्वीरें लगी हैं। हर भाषण में मुजीब का इस्तेमाल होता है, लेकिन काम इसके विपरीत होता है, जिससे जनता मुजीबुर रहमान से भी चिढ़ने लगी है। शेख हसीना खुद को मुजीब का अनुयायी बताती थीं और जनता को गद्दार कहने लगी थीं, जिससे लोगों में गुस्सा और भड़क उठा। यह प्रदर्शन जनजी का प्रदर्शन बताया जा रहा है, यानी वह पीढ़ी जो मिलेनियम से भी आगे की पीढ़ी है। बांग्लादेश को जानने वाले बता रहे हैं कि जनजी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। पुलिस की गोली से अपने दोस्तों की मौत ने उन्हें बागी बना दिया। बांग्लादेश में इस तरह का प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा गया। यह श्रीलंका में हुए विद्रोह की याद दिलाता है, जब महंगाई और अराजकता से त्रस्त जनता राष्ट्रपति के महल में घुस गई थी। आरक्षण और नौकरी के मुद्दे को लेकर देश में आक्रोश बढ़ता गया। शेख हसीना की नीतियों के कारण लोगों को लगा कि उनकी सरकार फांसीवादी और धुर दक्षिणपंथी हो चुकी है। विदेशों में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक जश्न मना रहे हैं और बांग्लादेश में भी सड़कों पर जश्न का माहौल है। छात्रों ने सेना की सरकार को भी रिजेक्ट कर दिया है और लोकतांत्रिक सरकार की मांग की है। बांग्लादेश के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री के आवास से कुर्सियां, सोफा सेट, अटैची बैग आदि लेकर जा रहे हैं। जनता को अब एहसास हो रहा है कि उन्हें अधिकार और शक्ति मिली है। शेख हसीना का इस्तीफा देना और देश छोड़कर भागना बांग्लादेश में एक नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत है। जनता के अधिकारों और उनकी आवाज को दबाने की कोशिशें अब सफल नहीं हो सकती। यह आंदोलन बांग्लादेश में लोकतंत्र की नई राह खोल सकता है। बांग्लादेश की सेना के प्रमुख ने कहा है कि अंतरिम सरकार की तैयारी की जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए और वे सेना की सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। यह आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। शेख हसीना का इस्तीफा और जनता का विद्रोह यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। सत्ता में बने रहने के लिए केवल आर्थिक तरक्की के आंकड़ों का सहारा लेना और विपक्ष, जन आंदोलन तथा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें हमेशा सफल नहीं हो सकती। जनता की आवाज सुनना और उनके अधिकारों का सम्मान करना ही एक स्थायी और मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। आशा करते हैं कि बांग्लादेश में शांति और लोकतंत्र की स्थापना होगी और जनता की आवाज का सम्मान होगा। यह घटना भविष्य में आने वाले नेताओं के लिए एक सबक है कि सत्ता में बने रहने के लिए जनता की भलाई और उनके अधिकारों का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम। सेटिंग्स। यूज YouTube ऑडियो लाइब्रेरी ओनली। हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा गया है।
यह घटनाएं एक बड़े विवाद का कारण बनी हैं। कई लोग इसे एक सांस्कृतिक अपमान के रूप में देख रहे हैं। इस घटना ने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। जनजी ने हाल ही में एक बड़ा प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना था। हजारों लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन इसका संदेश बहुत स्पष्ट था। श्रीलंका के विद्रोह की यादें अभी भी ताजा हैं। यह विद्रोह देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस विद्रोह ने श्रीलंका की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। लोग आज भी इस विद्रोह के प्रभावों को महसूस करते हैं। हकीकत ही विदेशों में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों ने भी इस ऐतिहासिक मौके को धूमधाम से मनाया। विभिन्न देशों में बसे बांग्लादेशियों ने अपने अपने तरीके से जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर मिडिल ईस्ट, हर जगह बांग्लादेशी समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री के आवास से सामान ले जाने का काम भी शुरू हो गया। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। पुराने सामान को हटाकर नए सामान की व्यवस्था की जा रही है। यह प्रक्रिया न केवल समय सापेक्ष है, बल्कि इसमें सटीकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है एक नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत का। यह एक ऐसा समय है जब बदलाव की लहरें उठ रही हैं और नए विचारों का संचार हो रहा है। अंतरिम सरकार की तैयारी चल रही है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आगे की दिशा तय करेगा। हर निर्णय, हर योजना जनता के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। जनता की आवाज का महत्व अब पहले से कहीं अधिक है। यह वही आवाज है जो बदलाव की नींव रखती है। हर नागरिक का मत, हर विचार इस लोकतंत्र की शक्ति है। भविष्य के नेताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण सबक है। उन्हें समझना होगा कि जनता की सेवा ही सच्ची राजनीति है। हर कदम, हर निर्णय जनता के हित में होना चाहिए। यही असली नेतृत्व है।